Assalamu alaikum guys. So today we have got the topic the difference between the breathing and respiration. तो ब्रीथिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है, इन दोनों में फ़र्क आज का टॉपिक ये है। तो कोशिश करूँगा बहुत जल्दी और बहुत आसान अल्फाज में आपको समझा दूँ। ब्रीथिंग सांस का अंदर जाना और बाहर आना, ये ब्रीथिंग कहलाता है। ठीक है। अब सांस अंदर जब जाता है और बाहर आता है, इसमें हमारे कौन से अज़ा इस्तेमाल होते हैंगे? नाक और फेफड़े, नोज, लंग्स। तो पहला पॉइंट, सांस का अंदर जाना और बाहर आना, ब्रीथिंग, आज़ा कौन से इस्तेमाल होते हैं? दूसरा पॉइंट, नाक और फेफड़े, नोज एंड लंग्स। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर कोई किसी भी किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, एनर्जी पैदा नहीं होती, इसका एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं होता। चौथा पॉइंट, इसमें जब एनर्जी का ताल्लुक इससे नहीं है तो इसका सेल से भी कोई लेना देना नहीं है, इसका सेल से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसीलिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस कहलाता है। नंबर 5, कि इसमें किसी किस्म का एंजाइम का काम नहीं होता। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट देंगे ब्रीथिंग। नंबर 1, सांस का अंदर जाना और बाहर आना। नंबर 2, उसमें अज़ा कौन से शामिल है? नोज एंड लंग्स। नंबर 3, इसमें कोई एनर्जी पैदा नहीं होती हैगी। नंबर 4, ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस हैगा। नंबर 5 नंबर 5 में हमने बात की थी कि इसमें किसी भी एंजाइम का कोई किरदार अदा नहीं होता है। ठीक है, ये तो हो गई बात हमारी ब्रीथिंग की। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन। सांस का अंदर लेना और बाहर निकालना है तो ब्रीथिंग है, लेकिन जो सांस हम लेते हैं और बाहर जो जाती है उसमें फ़र्क ये होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। इट मीन्स दैट कि हम इनहेल ऑक्सीजन कर रहे होते हैं और एक्सहेल जो है कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं। अब जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे होते हैं, बेसिकली वो जब हमारा खाना, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी कर चुके हैं, जो हमारा खाना अंदर जाता है बारीक बारीक टुकड़ों में तकसीम होकर जो ग्लूकोज की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर उससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन का एक अहम किरदार होता है। तो जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैंगे वो हमारे खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी हासिल करने के काम में लेता है। उस एनर्जी, वो एनर्जी हमारे सेल को रोजाना के अपने काम को करने के लिए चाहिए होती है। तो हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के ज़रिए खाना जो ग्लूकोज की शक्ल इख्तियार करता है और फिर एनर्जी में कन्वर्ट होता हैगा, और एनर्जी से कन्वर्ट हो, जो एनर्जी हासिल होती है वो सेल इस्तेमाल करता हैगा। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। नंबर 2, ये सेल से रिलेटेड है तो ये सेलुलर प्रोसेस कहलाता है। नंबर 3, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमने देखा था कि एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ रही थी। तो एंजाइम जो है यहाँ पर एक अहम किरदार अदा करते हैंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये एंजाइम जो है दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, एंजाइम जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है। नंबर 2, ये सेलुलर प्रोसेस हैगा। ठीक है। नंबर 3, यहाँ पर जो है वो जो हम खाने को जब हम डाइजेस्ट कर रहे होते हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एनर्जी हासिल करने के लिए। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैंगे? इस प्रोसेस को हम कहते हैंगे रेस्पायरेटरी प्रोसेस कहते हैंगे। ठीक है। तो इसमें एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि एनर्जी पैदा होती है। जैसे कि हमने ब्रीथिंग में कहा था कि एनर्जी पैदा नहीं होती है, तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इस प्रोसेस में रेस्पायरेटरी प्रोसेस के अंदर जो है वो एनर्जी पैदा होती है। ठीक है, तो अब जल्दी से हम इसको रिव्यू करते हैं। ब्रीथिंग, नंबर 1, सांस का अंदर लेना और बाहर आना। ठीक है। जबकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हैगा कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उस वो हम एनर्जी हासिल करते हैं। एनर्जी हासिल करने के इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस। ठीक है। नंबर 2, ब्रीथिंग के अंदर जो है वो एनर्जी पैदा नहीं होती है, जबकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। नंबर 3, ब्रीथिंग के अंदर जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस होता है। रेस्पिरेटरी प्रोसेस में अगर देखें तो ये सेलुलर प्रोसेस होता है। नंबर ब्रीथिंग के अंदर फोर पॉइंट अगर हम ये देखें कि वहाँ पे जो है वो एंजाइम अहम किरदार अदा नहीं करते, जबकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंजाइम अहम किरदार अदा करते हैं। ब्रीथिंग में तो एंजाइम के कोई जो है वो
इनटेक या इनपुट नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द हमारे रेस्पिरेटरी एंड respiration and breathing, right? So I hope that you must have understood the difference between the respiration and breathing, ठीक है? So you have to study about it and then get ready for the presentation. If you have got the inquiry, if you have not understood anything, then you can comment me and you can ask to me in the class as well. I will let you know about everything again. And if I have forgotten something in explanation, then let me know about it, what I have missed. Thank you.